जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। दोस्तों, हमेशा जुड़े रहें, हमेशा मेरे साथ बने रहें। नीचे दिए गए नंबर पर इसी तरह अर्जी लगाते रहें और दरबार से जुड़े रहें। बीच में आपको मैं बच्चों आपके जीवन से जुड़ी जो सबसे गंभीर समस्या है वो ये है कि एक व्यक्ति कहते हैं कि सब कुछ हो हमारे पास, सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, मकान हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारा शरीर कभी काम ही नहीं करता अच्छे से, हम स्वस्थ नहीं रहते, हमारा बदन दर्द रहता है या फिर हमें गंभीर बीमारी लगी रहती है। कभी थायराइड हो जाता है, कभी अपना हमें डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हमें कोई अन्य कैंसर की बीमारी हो जाती है, या कोई अन्य टीबी की बीमारी, कुछ भी हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, मेरी माता तुल्य, मेरे पिता तुल्य, मेरे बच्चे तुल्य जो भी हैं, कॉपी पेंसिल पास में रखें। आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर बनी हुई बीमारियों से निजात पा जाएं। 20-20 साल, 30-30 साल से ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार जो या तो सारा ही परिवार बीमार रहता है या फिर कोई उनके घर के बुजुर्ग हो गए, माँ होगी, पिता होगी, वो हमेशा बीमार रहते हैं। और खासकर वहां समस्या आ जाती है जहां पर काम करने वाला जो विशेष व्यक्ति होता है, जैसे कि बच्चों का पिता होता है या बड़ा भाई होता है काम करने वाला, जब वो बीमार पड़ जाता है तो सारे घर का सिस्टम खराब हो जाता है। मैं आपको उपाय बताऊंगा बच्चे, कॉपी पेंसिल पास में रखना है और आपने वो उपाय नोट करने हैं। आप देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन से ये बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बच्चे, आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? गुरुजी मैं सीमा बोल रही हूँ बरेली से। हाँ सीमा बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी आयु 35 वर्ष है। ठीक है बच्चे। और मेरे पति का नाम राजीव है। गुरुजी मुझे 9 वर्ष हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने काफी इलाज कराया डॉक्टर से, और भी लोगों को दिखाया, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ, सब कुछ कर बैठे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप इतना बता दीजिए मुझे कि मुझे जीवन में कभी संतान प्राप्त होगी या नहीं। मैं बिल्कुल हताश हो गई हूँ। चिंता ना करें बच्चे, आप मां बगलामुखी दरबार से जुड़े हैं, आपने अर्जी लगाई है, आपकी अर्जी दरबार में आई है, तो बच्चे आपको लाभ भी होगा। यहां से आप निराश नहीं जाएंगे। जो मेरी मां बगलामुखी के दरबार में आ जाता है, मेरी मां उसे कभी खाली हाथ नहीं देती, आपकी झोली भी भरेगी। आप लाइन पर बने रहें बच्चे। 3 बार आपने ओम हलीम का जाप करना है। मैं आपको आपकी समस्या का निवारण देता हूं बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे देखो, मुझे आप सर्वप्रथम एक बात बताओ कि आज से लगभग ये बात है 8-9 साल पहले की, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हुआ था जो व्यक्ति आज भी बीमार है और उसका इलाज नहीं हो रहा? जी गुरुजी। ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको हर हालात के अंदर पुत्र प्राप्ति होगी। मां की कृपा से जो मुझे दिखाई दिया है मेरे बच्चे, आने वाले 1 साल के अंदर मां आपकी गोद भरेगी। जो इसके अंदर परेशानी आपको आ रही है, मां की कृपा से वो समाप्त हो रही है। मैं आपको उपाय बता रहा हूं। सर्वप्रथम क्या करना है मेरे बच्चे, आपने कम से कम 3 लड्डू गोपाल, मेरे बच्चे 3 लड्डू गोपाल वस्त्र के साथ, बांसुरी के साथ, आपने क्या करना है मेरे बच्चे, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं पे भी 3 लड्डू गोपाल उनको देने हैं मेरे बच्चे। और दूसरा क्या करना है, आपने माखन और मिश्री का भोग मेरे बच्चे हर बृहस्पतिवार आप कृष्ण भगवान को या लड्डू गोपाल को आप जरूर लगाएं। और एक काम करें मेरे बच्चे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा उचित है, जो आपके जीवन में से परेशानियां निकाल देगा, आपने क्या करना है, मां बगलामुखी यंत्र की स्थापना करके बच्चे, केवल आप उसके अंदर
बच्चे 32 दिन, केवल 32 दिन आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे मेरी मां ने गोद भर दी, आनंदित हो जाओगे, पुत्र प्राप्ति दिखाई देती है मेरे को। बच्चे क्या करना है आपने, 5 पुष्प लेने हैं बच्चे, गेंदे के फूल के ले लें, चाहे पीले रंग का अन्य कोई फूल हो, उसको आपने हल्दी लगाकर मां को अर्पित करना है, ओम मलिम का जाप करना है। आप देखोगे आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और ये आपकी जो मनोकामना है आने वाले साल के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देती है। आशीर्वाद है, सदा खुश हो। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। बच्चे तो दोस्तों, मेरे इन्हीं बच्चों की तरह आप हमसे जुड़े रहें, यही मेरी कामना है। कॉपी पेंसिल आप लोगों ने उठा ली होगी, मैं आपको उपाय बताता हूं। जिन लोगों के जीवन के अंदर बीमारियां बनी रहती हैं, सर्वप्रथम तो यह ध्यान में रखना है कि आपके घर के अंदर कहीं पर दीवारों के अंदर सेम ना हो। अगर वो है तो उसका इलाज आप तुरंत करवा दें, चाहे उस प्लास्टर को बदल दे बच्चे, चाहे उसके ऊपर आप टाइल प्लांट करवा दें बच्चे, चाहे अन्य तरीके से सेम नहीं होनी चाहिए आपके घर की दीवारों के अंदर। सर्वप्रथम ध्यान रख लेना। दूसरा आपने क्या करना है बच्चे उपाय, आपने अपने घर के अंदर क्रिस्टल नमक बोलते हैं जिसे, समुद्री नमक भी बोलते हैं, चमकीला चमकीला होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें, वो नमक ले लीजिए। और आपने क्या करना है बच्चे, व्हाइट रंग की कांच की जो अपना कटोरी होती है वो लेनी है, अन्य कोई रंग की ना हो। वो आपने लेकर क्या करना है, जिस घर के अंदर आप देखते हो बीमारी बहुत है, आपके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बुजुर्ग, कोई घर का जवान, कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसके कमरे के अंदर आपने वो 1 कटोरी भरकर उस नमक की रख देनी है। जब वो नमक थोड़ा समय के बाद या कुछ महीने के बाद आपको लगता है कुछ गीला हो रहा है, तो आपने उस नमक को बदल देना है बच्चे, ये काम करना है। तीसरा उपाय आपने क्या करना है मेरे बच्चे, जो भी आपके घर के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत साल से बीमार है और बहुत साल से परेशान है, उसके सर जो है हमेशा सोते वक्त हमेशा ही आपने ध्यान रखना है दक्षिण की तरफ होना चाहिए, अन्य किसी दिशा की तरफ उसका सर नहीं होना चाहिए। तकिया उसका हमेशा दक्षिण की तरफ करवाएं और उसके तकिए की तरफ आपने क्या करना है बच्चे, 1 कटोरी के अंदर अगर वो चांदी की हो तो सबसे अच्छा है, अगर चांदी की ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सामान्य कटोरी हो बच्चे, उसके अंदर आपने क्या करना है, 50-100 रुपए का केसर लेकर आपने उस कटोरी में डालना है, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालकर हिला दें और फिर उसको आपने उस व्यक्ति जो आपके घर में बीमार है बहुत सालों से, उसके आपने सिरहाने की तरफ उसको रख देना है, ऊंचा करके कहीं पे भी। तो मैं जैसे बता रहा था मेरे बच्चों को कि ऐसे है कि जैसे आपके परिवार के अंदर जो व्यक्ति बीमार है और बहुत समय से है, उसके लिए मैंने कुछ उपाय आपको लिखवाए हैं मेरे बच्चे, वो उपाय करने हैं। और आपने एक चीज देखनी है, आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जिसको बोल देते हैं, यंत्र जो होते हैं, जैसे घड़ी हो गई, लालटेन हो गई या अन्य कोई चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी घर में होती हैं, बल्ब होते हैं, ट्यूब्स होती हैं और बहुत कुछ होता है, वो आपने जो काम में नहीं आ रही, यानी कि जो बेकार है, फ्यूज है या बेकार है, टूट चुकी है, उनको तुरंत घर में निकालना है। घर से निकालने का दिन शनिवार का रहेगा। आपके घर के अंदर अगर कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है, आपके घर के अंदर अगर छत के ऊपर लकड़ी भीग रही है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, उन सबको अपने घर से निकालना है। निकालने का दिन ध्यान रख लेना बच्चे, शनिवार। शनिवार को आप उनको निकाल देंगे और आप देखेंगे आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का इतना ज्यादा आगमन होगा कि आपके घर से बीमारियां समाप्त होने लग जाएंगी।